आपका स्वागत है हॉर्नबिल टीवी के हिंदी समाचार पर। मैं हूं आपकी एंकर के खजानिया सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता को मोदी के खिलाफ निंदा की। पार्टी की चुप्पी और विचारधारा में परिवर्तन के आलोचना के बीच गौरव वल्लभ कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए। नवीनतम राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। ये पहली बार है जब कांग्रेस के नेता राजस्थान से राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेते हैं, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल 3 अप्रैल को संपन्न हुआ था। सदन के नेता पीयूष गोयल और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश और सचिवालय मुख्य पे मोदी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सभी मौजूद थे। मैं सोनिया गांधी जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। सोनिया गांधी निर्वाचित सदस्य राज्यसभा। सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निर्वाचित हुई हैं, पहली बार राज्यसभा पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश के बालिया रसारा कस्बे से एक चौंकाने वाले विकास की घटना में पुलिस ने न्यायालय से निर्देशों के अनुसार 9 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। आरोपों के चक्कर में निधन हो चुके व्यक्तियों के हस्ताक्षर को काजल फौजदारी भूमि के जलसाझेदारी के लिए बनाया गया है। अधिकारी 9 संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर दाखिल किया है और मामले के गहराई से जांच की गई है। यह अत्याधिक अपराधी आचार 9 ने न्यायालय के हस्तक्षेप को प्रेरित किया है, जिससे
मामले के रसारे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। पीडीओ के ओर से बोलते हुए फाहिम कुरैशी ने बताया कि निधन हो चुके व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुबदेएम कोर्ट में आरंभ की गई। चलिए फाहिम की बात सुनते हैं। अजीमुद्दीन, इनकी मृत्यु 1961 में हो चुकी है। वर्तमान में इनके नाम से खतौनी है। सन 1961 में अजीमुद्दीन की मृत्यु हो चुकी है। हाफिज, इनकी मृत्यु 2019 में हो चुकी है। रियाज अहमद, फैयाज अहमद, मुश्ताक अहमद, मुमताज़ अहमद, मुशर्रफ जहांगीर और इस तरह के और कुछ लोग मिलकर अराजी संख्या 2893, मिन जुमला 2893, 2902, ये तमाम अराजियात। मेरा नाम फ़हीम अहमद कुरैशी है और मैं रसड़ा मोहल्ला पूरब का रहने वाला हूँ। अभी है कि वार्ड नंबर 15 के रहने वाले और वार्ड नंबर 18 के रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 15 में रियाज अहमद, फैयाज अहमद, मुश्ताक अहमद, मुमताज़ अहमद और ये लोग जो कि जहीर के लड़के हैं, मृतक जहीर के लड़के हैं, पुरानी मस्जिद के रहने वाले हैं। इन लोगों ने मृतकों के ऊपर मुकदमा दाखिल किया एसडीएम न्यायालय में, और जिसमें शुएब की मृत्यु 2019 में हो चुकी है। इनको पक्षकार बनाया मुकदमे का, और अजीमुद्दीन जिनकी मृत्यु सन 1961 में हो चुकी है, जिनके वारिसान मौजूद हैं, तो इन मृतकों को पक्षकार बना के 229B का मुकदमा एसडीएम न्यायालय में दाखिल किया है। ज़मीन की लूटपाट वो हड़पने की नीयत से, इन मृतकों की ज़मीन को लूटने की नीयत से इन्होंने एक फर्जी मुकदमा दाखिल किया है, गोल बना के मिलीभगत करके, जिसमें इन मृतकों का वकील भी इन लोगों ने नियुक्त कर दिया है और वकील नियुक्त करके और इन्हीं मृतकों से समझौता दाखिल किया है, सुलहनामा लिखित दाखिल किया है। ये समझौता 5/10/2021 को इन लोगों से, मृतकों से, जिनकी मृत्यु 61 में और 2019 में हो चुकी है, ये पुनः जीवित हो गए 2021 में, और 5/10/21 को रियाज, मुश्ताक एंड जितने लोग भी उसमें सम्मिलित हैं मुकदमे के अंदर, इन लोगों से लिखित समझौता किया और डिग्री पारित कराने के लिए और इस ज़मीन को लूटने के लिए ऐसा कुकृत्य किया है, फ्रॉड किया है। जी, तो अभी किस न्यायालय से आदेश पारित हुआ जिस पर जो है 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है और फ्रॉड का मुकदमा इन लोग, और इसी ज़मीन में फ्रॉडगिरी करके ज़मीन की खरीदा बेची कर दी गई है, जिसमें मुशर्रफ जहांगीर है, सुमन जायसवाल है, शायरा बानो हैं और भी जो है कई लोग इसमें सम्मिलित हैं और शामिल होकर गोल बना के इस तरह का जो है ये फ्रॉड करके ज़मीन को लूटपाट करने का प्रयास किया गया है। और इसके विरुद्ध न्यायालय ने इसको संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेकर के और इसकी गंभीरता को देखते हुए और इनके ऊपर मुकदमा कायम करने का आदेश पारित कर दिया है। जिला जज महोदय ने भी इसको संज्ञान में लिया है पहले भी, और एसडीएम महोदय को निर्देशित भी किया था, मुकदमा दर्ज कराया। ये गंभीर प्रकरण है। मुझे इसके लिए बहुत दौड़ भाग करनी पड़ी है, सारे अधिकारियों के पास जो है जाना पड़ा है। जब पुलिस विभाग से कोई सुनिश्चित कार्रवाई नहीं हो सकी डायरेक्टली, तो मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा है और इसमें लगभग 4 महीने का समय जो है लग चुका है। तब जाके जो है इसमें हमको रसड़ा थाने में FIR दर्ज हुई है। ने अपनी पत्नी के नाम से और सुमन जायसवाल के नाम से ज़मीन की खरीदा बेची करा दी है, फर्जी वरासत करा करके, और ये लोगों से धन ऐंठने का काम करता है। और रियाज और ये लोग तमाम लोग मिली भगत में हैं एक दूसरे के, और इसमें रियाज मुश्ताक, फैयाज जितने लोग भी जो वादीगढ़ मुकदमा है, तो इनके पिता का भी नाम उसमें वरासत में दर्ज करा दिया है। तो इससे ये स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है कि ये लोग जो है फ्रॉड करने में माहिर लोग हैं और सारे लोगों की एक गोलबंद और सुनियोजित तरीके से ये कार्रवाई जो है मिलकर की गई है मृतकों की ज़मीन लूटने के लिए।
ज़मीन अजीमुद्दीन के नाम से थी, जिनके वारिसान मौजूद हैं, और अजीमुद्दीन की मृत्यु सन 1961 में हो चुकी थी। और लगभग ये 17 डिसमिल 18 डिसमिल के आसपास मुझे वो खतौनी में जो दर्ज है, वो देखने पे क्लियर हो जाएगा। ये उनके नाम से थी, अजीमुद्दीन के नाम से थी। कहाँ पे ज़मीन है ये? और रसड़ा कस्बे के अंदर मौजूद है। चलिए दूसरे खबर की ओर चलते हैं, जिसमें कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता गौरव वालप 2026 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं और इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ अपमानिक टिप्पणियों के संदर्भ में पार्टी के चुप्पी और निराशा जाहिर की। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने सभी चिंताओं और भावनाओं का आवाज उठाने के लिए बावजूद वालप को पार्टी के अनकर्यता से दुख हुआ। भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष अरुण कत्तो ने आज भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की। उन्होंने चरणदास महंत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दी गई अबाधिर और अमर्यादित बयान को कड़ी निंदा की। उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले चरणदास महंत के जिम्मेदारी को उठाया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कांग्रेस की सरकार को भी आलोचना की और कहा कि छत्तीसगढ़ का भविष्य उनके गलतियों से खतरे में है। किन बातों को लेकर आप लोग यहाँ आयोजित किए हैं? चरणदास महंत की बातों को लेकर के, बयान को लेकर के आपने जो प्रेस वार्ता करी है, उसके बारे में जैसा कि आप सबको पता है, मीडिया के माध्यम से भी पता चला होगा, ये हमारे प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो भारत के नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर के आज लीडर के रूप में माने जाने वाले, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री के को लेके जो उनकी मंशा है, बहुत संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि डंडा लेके मोदी जी के सामने खड़े होने वाला सिर्फ मैं हूँ। मतलब उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में उनके सिवा कोई है ही नहीं डंडा पकड़ने वाला। एक यादव जी का और कि उन्होंने नाम लिया और बाकी तो कोई है ही नहीं कांग्रेस के अंदर। ये बात भी सही है। और प्रधानमंत्री के रूप में हमारे मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो साल में एक दिन की छुट्टी नहीं लेते, देश की सेवा में लगे हैं, सारे लोग इस बात को जानते हैं। उनके सिर फोड़ने की बात महंत जी ने कही है, ये बिल्कुल शर्मनाक है और ये उनको शोभा नहीं देता। वो खुद भी सांसद, विधायक, मंत्री, बहुत सारी जिम्मेदारी वाले पदों पे रहे हुए हैं और उनको ये कहना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं इस मंच के माध्यम से उनकी कड़ी निंदा करता हूँ कि उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, माननीय मोदी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये तो देशद्रोह का काम होना चाहिए। जो देश के लिए सोचता है, अगर उसके लिए कोई व्यक्ति अगर ऐसे अपशब्द बोलता है तो वो देशद्रोह का मामला बनना चाहिए। भाजपा नेता अपर्णा यादव और मुलायम सिंह यादव के बहू ने आज लखनऊ में कांग्रेस को कड़ा आलोचना की। इतना ही नहीं बल्कि उसने ये भी कहा कि कांग्रेस के महिलाओं के प्रति अनादि के इतिहास के आलोचना की, जिससे पार्टी के सोच उजागर होते हैं। उन्होंने एक विशेष घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता विवादों में फंसते हुए और कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करते। कांग्रेस के खिलाफ बड़े शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। आइए सुनते हैं। देखिए, अब इस तरीके के उनके तो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और उन्होंने जिस तरीके की बात कही है, तो मैं आज एक बात जरूर इस मंच से कहना चाहती हूँ कि जो भी अपमान कर रहा है महिलाओं का, जब जो है दुर्योधन जैसे लोग नहीं बचे, तो ये तो देखिए सूरजे वाला है। और जो है महाभारत में क्या हाल हुआ था इन लोगों का, आपको सबको पता है। महाभारत सबने देखी, हम लोग भारतीय संस्कृति परंपरा से हैं।
तो इसी तरीके से ये सुरजेवाला जी का हाल होगा, कांग्रेस पार्टी का हाल होगा। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। टिप्पणी कर रहे थे, उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ है। उनके जो शब्द हैं मैं आपके सामने नहीं बोलना चाहती हूँ इस मंच पर जो है बहुत ही ज्यादा अपमानजनक शब्द थे। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हेमा मालिनी जी कोई ऐसे ही महिला नहीं है। उन्होंने बहुत संघर्ष करा है, बॉलीवुड में उनका बहुत नाम है। 2 बार मथुरा से वह सांसद रह चुकी हैं। कला है, संस्कृति है, फिल्म क्षेत्र में उन्होंने भारत ही नहीं विश्व में अपना एक अलग स्थान बनाया है। और मेरी चुनाव आयोग से ये अपील है कि इस मामले में सुरजेवाला की अमर्यादित टिप्पणी पर संज्ञान लें और उन पर कड़ी कार्रवाई करें। देखिए, वो इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि हर व्यक्ति को कांग्रेस का असली चेहरा पता चल चुका है और हर व्यक्ति यह जानता है कि ये लोग जो है सिर्फ जो है झूठ बातें बोलते हैं और हमेशा जो है लोगों को गुमराह करने का बात बोलते हैं। और इस तरीके की, क्योंकि आप जैसे मीडिया के लोग इतने अच्छे हैं और मैं समझती हूँ कि जनता के सामने इनका जो है सच उजागर हो रहा है कि ये लोग इतनी चीप बातें कर रहे हैं, इतनी अपमानजनक बातें कर रहे हैं महिलाओं के लिए, चाहे कई विषयों पर लेकर के चलिए। तो इस तरीके का इनका सच उजागर हो रहा है, इसलिए यह उस परिस्थिति में नहीं है कि यह अपने ही कहीं जो है लड़ सके। और जहां तक जो है अमेठी रायबरेली की बात है, वह भी बीजेपी जीतेगी। उन्होंने जो है हमारी मिस वर्ल्ड जो है मनुषी का बहुत मजाक उड़ाया था, कहा जो है बीजेपी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि भारतीय मुद्रा का विश्व भर में वर्चस्व है। देखिए, हमारी चिल्लर भी मिस वर्ल्ड बन गई, ये बात उन्होंने बोली थी। तो इस तरीके की बातें जो है बड़ी मतलब स्वाभाविक रूप से जो है कांग्रेस पार्टी चलाती रहती है, बोलती रहती है, इसके लोग बोलते रहते हैं, उसके बाद फिर माफी मांग लेते हैं। तो ये बड़ा दोहरा इनका चरित्र है। और ये जो उदाहरण दिए हैं, सिर्फ ये नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ इंडी गठबंधन के नेता आजम खान सहित कई लोगों ने महिलाओं को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी करी है, करते रहे हैं। और मुझे लगता है देश की मातृशक्ति के प्रति इनकी अमर्यादित टिप्पणियां, सोच और अपमानजनक हरकतों का जवाब 2024 के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह लीडरशिप में हम लोग सब बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे बढ़ रही है, जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 400 के ऊपर आंकड़ा पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।